हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इग्नू इंडिया। होप यू ऑल आर गुड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी अर्बन स्टडीज के बारे में, जिसका प्रोग्राम कोड है MAUS। और अगर हम इस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, यानी आप लोग अगर इस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैंने इसमें शेयर किया है ये प्रोग्राम टाइप क्या है, किस मोड में अवेलेबल है, कितने ड्यूरेशन का है, क्या मीडियम है, क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फीस स्ट्रक्चर है और बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम टाइप की। तो ये एक डिग्री प्रोग्राम है, और मैं आपको बता दूं ये बैचलर डिग्री होने के बाद करना है, तो ये मास्टर डिग्री प्रोग्राम है। अब बात कर लेते हैं किस मोड में प्रेजेंट है। ये ODL मोड यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग। इग्नू में दो टाइप के कोर्सेज होते हैं, जैसे कि एक ODL और एक ऑनलाइन। तो ये ODL है यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। अब बात कर लेते हैं ये किस स्कूल में आता है। जैसे कि बहुत सारे स्कूल होते हैं इग्नू के, ठीक है। स्कूल यानी मतलब एक तरीके से डिवाइड किया गया है कि ये प्रोग्राम इस स्कूल के अंतर्गत आएगा, ये प्रोग्राम इस स्कूल के अंतर्गत। जैसे कि स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, इस तरीके से ये स्कूल ऑफ एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज के अंतर्गत आता है। अब बढ़ते हैं आगे। कितने साल का प्रोग्राम है आप लोग जानते ही हैं। बैचलर डिग्री 3 साल की होती है और मास्टर डिग्री 2 साल की। एक्सेप्शनल आर ऑलवेज देयर, ठीक है, 2 साल का है। अब बात कर लेते हैं ये किस लैंग्वेज में प्रेजेंट है। सो इट इज अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। स्पेशलाइजेशन क्या है इसकी, अर्बन स्टडीज है। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन किसी भी मतलब किसी भी तरीके से, लाइक आप ऑनर्स हो आपका, या फिर आर्ट्स में हो, या फिर किसी भी को प्रोग्राम में आपका ग्रेजुएशन हो। फीस की बात कर लेते हैं। 8,000 पर ईयर प्लस रजिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट फीस एज एप्लीकेबल। और नेहल है आपकी प्रोफेसर, उनकी ID और फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का। बहुत सारे रीजनल सेंटर हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस पूरी जो ये मैं जहाँ से पढ़ रही हूँ उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस लिंक पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जानना भी बेहद ज़रूरी है, तो हम डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। 2025 तक दुनिया की 2/3 आबादी जो है शहरों में रहेगी। भारत भी तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है, यानी आप लोग देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। मेट्रो सिटीज, बहुत सारी ट्रेन्स निकल रही हैं, और रोड हाईवे, मतलब बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। 2025 तक देश की आधी जनसंख्या शहरी हो जाएगी। इस तेज शहरीकरण से ट्रैफिक, गरीबी, बेरोजगारी, झुग्गी जैसे कई समस्या बढ़ रही हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत की 33% शहरी आबादी झुग्गियों में रहती है, जो विकास के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब देखिए, एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 33% लोग झुग्गियों में रह रहे हैं। तो अभी तक शहरी विकास जैसे विषयों पर शिक्षा में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए इसकी समझ कम है। ऐसे में MAUS प्रोग्राम उन लोग के लिए उपयोगी है जो शहरी विकास से जुड़े कार्यों में या क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। तो ये इस प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव है इसका, जैसे कि मैं आपको बहुत जो मेरी लैंग्वेज है नॉर्मल उसमें बता देती हूँ। देखो, शहरी विकास से जुड़ी जितनी भी है, यानी जो ये हमारा सिटी है, सिटी डेवलपमेंट से जुड़ी सारी अच्छी समझ देना, स्मार्ट सिटी, सफाई, पर्यावरण से जुड़ी जानकारी बढ़ाना, नगर पालिका, शहरी काम से जुड़े लोगों को सही ट्रेनिंग देना, और शहर की योजनाएं कैसे बनाई और चलाई जाती हैं ये सिखाना, ठीक है। बात बाकी अगर आपको और डिटेल से इसको पढ़ना है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। होप आप लोग के लिए वीडियो यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इग्नू इंडिया को। शुक्रिया।